हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। और गाइस मैं बता दूं कि स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस। ठीक है, तो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि कुछ दिन समय दे के देखिए गाइस। जो लोग, मैं इतना तक कहता हूं गाइस कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइस कि आप लोगों को इस तरह से ऑनलाइन सब कुछ मिल जा रहा है। ठीक है, स्कूलों में इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा गाइस। तो आप स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो सीखिए, पढ़िए और ये भी देखिए, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और मैं तो जानता हूँ कि 6 महीने जो आप 1 साल 2 साल तक 5 5 साल तक लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, लेकिन फिर भी इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, रीडिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 6 महीने मैं कहता हूँ ऐसी वीडियो देख करके, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप 6 महीने लगे रहें मेरे साथ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप जो भी बुक चाहेंगे वो बुक आप अपने आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हर चीज़ समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, तो मेरे कहने से दोस्तों आप बुरा मत मानिए दोस्तों, एक बार करके देखिए। जो मैं कह रहा हूँ ये करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाएंगे इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि पहले ही लाइक कर दीजिए और स्टोरी देखिए, सुनिए और फिर इसके बाद अपने आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसके बाद पढ़ के देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या आप इसका ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो चला के देखिए, इसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को भी जांचिए। ठीक है, तो गाइस लाइक ज़रूर किया करें हर वीडियो को। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि गाइस सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छी से अच्छी बुक परचेज करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी वोकाबलरी स्ट्रांग हो। और जब वर्ड पावर वोकाबलरी आपका स्ट्रांग हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात कर ली हमने। देखिए स्टोरी का टाइटल है बीरबल बिकम्स अ कॉबलर। अब देखिए बीरबल नाम है, बिकम्स यानी बन जाते हैं या हो जाते हैं, मतलब एक, कॉबलर का मतलब है मोची। ठीक है, कॉबलर का मतलब क्या होता है, मोची, जूता सिलने वाला। ठीक है, चप्पल बनाने वाला, उसको कहते हैं कॉबलर इंग्लिश में, और हिंदी में मोची कहते हैं। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है गाइस, ये स्टोरी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँगा गाइस, और ग्रामर का जो भी रूल्स होगा उसे भी फॉलो करते हुए चलेंगे, तो ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, तो एक दिन अकबर नाम है। वांटेड, वांटेड यानी चाहते थे। टू नो, टू यह एक प्रीपोजिशन है। नो, नो यानी कि जानना। ठीक है, तो वो जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे, हाउ मेनी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लाइंड पीपल, कि कितने, ब्लाइंड मतलब अंधा, हाउ मेनी मतलब कितने, ब्लाइंड मतलब अंधे, पीपल यानी लोग, लिव्ड इन हिस किंगडम, लिव्ड यानी रहते थे, इन मतलब में, हिस मतलब उसके, किंगडम यानी राज्य में। ठीक है, तो जानना चाहते थे कि कितने लोग इस किंगडम यानी राज्य में अंधे लोग हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। ही आस्क्ड बीरबल, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड यानी पूछा। ठीक है, आस्क होता है और सेकेंड फॉर्म उसका आस्क्ड। ठीक है, तो ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, बीरबल यानी बीरबल से, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, एंड मतलब और, बीरबल रिप्लाइड। अब देखिए बीरबल नाम है, रिप्लाइड यानी जवाब दिए।
जब ये ऐसा सवाल पूछे कि कितने हमारे राज्य में कितने अंधे होंगे, ठीक है, कितने अंधे हैं, तो बीरबल फिर जवाब दिए। क्या जवाब दिए, आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, यानी बीरबल ने जवाब दिए। ये देखिए गाइस, यो मजिस्ट्री का मतलब है महाराज, प्लीज प्लीज यानी कृपया, ग्रांट मी यानी मुझे प्रदान करें, ठीक है, मुझे प्रदान करें। मतलब एक वीक्स हॉलीडे, मतलब एक सप्ताह का हॉलीडे यानी कि छुट्टी मुझे पास करें, ठीक है, मुझे दीजिए, ग्रांट करिए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। एक हफ्ता की छुट्टी वो मांग रहे हैं, एक सप्ताह बोलते हैं, एक हफ्ता भी बोलते हैं, इंग्लिश में वीक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वीक मतलब कमज़ोर भी होता है और वीक मतलब सप्ताह भी होता है, तो उसका जो स्पेलिंग थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है ना, वीक के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की के। तो वीक का हॉलीडे यानी एक हफ्ता का या एक सप्ताह का हॉलीडे यानी छुट्टी ग्रांट करिए यानी प्रदान करिए, ठीक है। टू फाइंड किस लिए, तो ये टू लगा के वो बात बता रहे हैं कि फाइंड यानी ढूंढने के लिए, द आंसर यानी कि तुम्हारा जो जवाब है वो ढूंढने के लिए, टू योर क्वेश्चन यानी कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका जवाब ढूंढने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए मुझे एक हफ्ते की टाइम दीजिए, ग्रांट करिए, ठीक है। आगे देखिए गाइस, और ये जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो कॉमा वाला है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी वाला, ठीक है, इसलिए बताता हूँ ताकि हर चीज़ तो ठीक है आप कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे से, तो वो लोग भी अगर नहीं जानते होंगे तो वो लोग भी जान जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। सो देखिए गाइस, अकबर ग्रांट हिम लीव। अब देखिए अकबर नाम है, ग्रांट यानी कि प्रदान किए, हिम मतलब उसको, लीव यानी छुट्टी, ठीक है। अब देखिए द नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, ऑनवर्ड्स मतलब दूसरे दिन के बाद, ठीक है, दूसरे दिन के बाद, दूसरे दिन के आगे, ठीक है, ऐसे इसका यूज़ होता है ऑनवर्ड्स का मतलब, ठीक है। बीरबल यह नाम है, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन, यहाँ डे मिला के दूसरे दिन, और ऑनवर्ड्स का मतलब होता है वही के आगे, ठीक है, दूसरे दिन के आगे। बीरबल स्टॉप्ड, बीरबल नाम है, स्टॉप्ड यानी जैसे कहते हैं ना स्टॉप यानी रुकना, स्टॉप यानी रोक दिए या रुक गए। गोइंग यानी कि बीरबल स्टॉप्ड गोइंग टू द रॉयल कोर्ट। अब देखिए बीरबल स्टॉप्ड, बीरबल रुक गए, गोइंग यानी कि जाना, बीरबल रोक दिए, क्या रोक दिए, जाना, कहाँ जाना, तो टू लगा के यहाँ पे दिखा रहा है, द रॉयल कोर्ट यानी कि वही शाही दरबार, इसको बोलते हैं शाही दरबार, ठीक है। तो शाही दरबार जाना रोक दिए, ठीक है, वहाँ से जब उनको छुट्टी ग्रांट हो गई, छुट्टी मिल गई, तो वहाँ से, तो उसके आगे के दिन से वो क्या किए, शाही दरबार में जाना बंद कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इंस्टेड यानी के बजाय, ही बिगन यानी कि वो कोर्ट में जाने के बजाय, रॉयल कोर्ट में जाने के बजाय, ही बिगन, ही मतलब उन्होंने, बिगन यानी शुरू कर दिया। मेंडिंग का मतलब होता है सीलना, शूज यानी कि जूतों को सीलना शुरू कर दिए, बिगन यानी शुरू करना, ठीक है, तो शुरू कर दिए। इन द लोकल मार्केट, इन मतलब में, द लोकल मार्केट यानी कि जो पास में नज़दीकी लोकल मार्केट है, उस मार्केट में बैठ गए और जूते सिलने लगे, ठीक है। आगे देखिएगा ये देखिए, पीपल वर सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर, ठीक है। अब देखिए पीपल यानी लोग, वर मतलब थे, सरप्राइज्ड, ठीक है, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्य में थे, ठीक है। टू सी यानी देखकर,
हिम मतलब उनको, देयर मतलब वहाँ, यानी उस मार्केट में, लोकल मार्केट में उनको जूता सिलते हुए देख करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बीरबल तो बहुत फेमस आदमी है और ये रॉयल कोर्ट में रहता है, रहना चाहिए इनको, ये यहाँ कैसे, ये सब सोच के आश्चर्य में सारे लोग हैं। हालांकि ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, एवरीवन, एवरीवन मतलब हर कोई, वुड स्टॉप यानी कि रुका करता था, बाय एंड आस्क मतलब जाते हुए वहाँ पे रुका करता था, एंड आस्क और पूछा करता था, ठीक है। हर कोई वहाँ जहाँ बीरबल बैठे थे वहाँ पे रुका करते थे और पूछा करते थे। क्या पूछा करते थे, आगे देखिए। बीरबल मतलब ये नाम लेते हैं बीरबल, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, सून, सून यानी जल्दी ही, अकबर वेंट टू द मार्केट। अब देखिए अकबर जल्दी ही, अकबर नाम है, वेंट यानी गए, टू द मार्केट उस बाजार में अकबर भी गए, एंड मतलब और, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछे, बीरबल यानी बीरबल से, द सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कौन सा सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का मतलब है वही क्वेश्चन, ये कौन सा सेम क्वेश्चन पूछे, तो यही जो ये लोग पूछ रहे हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग बीरबल, व्हाट आर यू डूइंग, वही सेम क्वेश्चन, वही चीज ये भी पूछे, कौन, अकबर पूछे, बीरबल व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेम क्वेश्चन का मतलब वही हुआ, ठीक है। आगे देखिए, बट मतलब लेकिन, बीरबल डिड नॉट, आगे देखिए गाइस, oh my god, it is so long, yeah you can see here guys, बीरबल डिड नॉट यानी नहीं, रिप्लाइड यानी जवाब दिए, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है वही, कुछ भी जवाब नहीं देना उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो कोई जवाब नहीं दिए। आफ्टर मतलब के बाद, अ वीक मतलब एक हफ्ते के बाद, बीरबल गए, बैक मतलब वापस, ठीक है। एक हफ्ते के बाद बीरबल गए, वापस गए कहाँ, वही शाही दरबार में गए होंगे, इधर देखते हैं, या बीरबल गए टू द रॉयल कोर्ट, वही शाही दरबार में गए, विद अ लॉन्ग लिस्ट, विद मतलब साथ में, अ मतलब एक, लॉन्ग यानी लंबी, लिस्ट के साथ में गए, ठीक है। एक लंबी लिस्ट बना करके गए, ऑफ ब्लाइंड पीपल, ऑफ मतलब का की के, ब्लाइंड यानी अंधे, पीपल यानी लोगों की, ठीक है। तो अंधे लोगों की एक बहुत बड़ी लिस्ट, एक लंबी लिस्ट बना करके लेके कहाँ गए, तो रॉयल कोर्ट में गए। और कब गए, तो आफ्टर 1 वीक, ठीक है। उधर आप मैं पढ़ाया था, उधर दिखाया आपको, आफ्टर 1 वीक यानी एक हफ्ते के बाद वो रॉयल कोर्ट में गए। और कैसे गए, तो एक लंबी लिस्ट के साथ गए, ठीक है। लिस्ट किसकी थी, तो अंधे पीपल की, ठीक है। आगे आपको सब कुछ क्लियर होगा गाइस, ठीक है। आगे देखिए, ये देख लीजिए, आफ्टर अ वीक यानी एक हफ्ते के बाद, ठीक है। बीरबल गए, बैक यानी वापस, कहाँ, तो रॉयल कोर्ट में गए और उस लिस्ट के साथ गए, अंधे पीपलों की, ठीक है। यानी अंधे पीपलों मतलब पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसमें पीपल्स ऐसा नहीं लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अकबर वॉज एंग्री, अकबर क्या हो गए, वॉज मतलब थे, एंग्री यानी गुस्सा, वेन मतलब जब, ही मतलब उन्होंने, सॉ यानी देखा, हिस मतलब उनका, नेम यानी नाम, जब वही लिस्ट में ये अपना नाम भी देखे तो ये तुरंत गुस्सा हो गए, कौन, अकबर गुस्सा हो गए, किससे, तो बीरबल से, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है गाइस, ऑन द लिस्ट, अब देखिए ऑन द लिस्ट यानी उस लिस्ट पर, उस लिस्ट में जब वो अपना नाम देखे तो ये गुस्सा हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल एक्सप्लेन्ड, अब देखिए बीरबल एक्सप्लेन्ड यानी बीरबल ने समझाया, यो मजिस्ट्री मतलब हे महाराज। आगे देखिए गाइस, देखिए गाइस, यो मजिस्ट्री यहाँ पे, लाइक द रेस्ट, लाइक मतलब जैसे, द रेस्ट यानी सारे लोग, आपको छोड़ करके बाकी के जितने भी हैं,
लाइक यानी जैसे, वैसा ही। यू सॉ, यू मतलब तुम, सॉ मतलब देखा, मी मतलब मुझे, मेंडिंग, मेंडिंग यानी कि सिलते हुए शूज यानी कि जूतों को, ठीक है। एट, एट यानी फिर भी, जैसे सारे लोगों ने मुझे देखा जूता सिलते हुए, वैसे आपने भी देखा, फिर भी। एट मतलब फिर भी। आगे देखिए, फिर भी यू आस्क्ड, अब देखिए फिर भी यू आस्क्ड मतलब कि तुम अपने आंखों से देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी तुमने पूछा, ठीक है। इट, यू आस्क्ड, फिर भी तुमने पूछा, मी मतलब मुझसे, व्हाट आई वॉज डूइंग कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है। हालांकि तुम आंखों से देख लिए, इसका सेंस ये निकल रहा है कि तुम मुझे अपने आंखों से देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वही बात ये बीरबल कह रहे हैं कि तुम देखे फिर भी मुझसे पूछे व्हाट आई वॉज डूइंग कि मैं क्या कर रहा था, ये बात आपने पूछा, ठीक है। अब आगे देखिए, अकबर लाफ्ड, अकबर लाफ्ड यानी अकबर ने हंसा, हार्टली, हार्टली यानी दिल से, एट बीरबल्स एक्ट, एट मतलब पर, बीरबल्स, अब देखिए फिर वही बात है कि बीरबल के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, और एक्ट का मतलब होता है एक्टिंग करना, ठीक है, एक्शन जो भी है। तो जो उनका तरीका है फाइंड आउट करने का अंधे पीपल को, ठीक है, ब्लाइंड पीपल को, तो उसे एक्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये रही स्टोरी। अच्छा देखिएगा, इस बीरबल फिर सॉरी अकबर यहाँ क्यों हंसने लगे, तो वो समझ गए कि मतलब सब लोग देखे कि मतलब बीरबल क्या कर रहे हैं, फिर भी सारे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब बीरबल क्या कर रहे हो, बीरबल क्या कर रहे हो। ऐसा जितने भी लोग पूछे उन्हीं उन्हीं का नाम ये लिस्ट बना के लेके आए कि वो लोग देख तो रहे हैं, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैं जूता सिल रहा हूँ, फिर भी वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो अंधे हैं, ठीक है। और उसी लिस्ट में अकबर का भी नाम है। तो अकबर गुस्सा हो गए, और जब ये इन्होंने समझाया कि आपको छोड़कर बाकी रेस्ट, ये देखिए लाइक द रेस्ट, बाकी के जितने भी लोग हैं जो सवाल पूछे वही सवाल तुम भी पूछे, तो उसी लिस्ट में आपका भी नाम है। इस तरह का बात सुनकर अकबर लाफ्ड हार्टली यानी दिल से हंसे, एट बीरबल्स एक्ट यानी बीरबल की जो एक्टिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और गाइस प्लीज़ आप लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइस मैं सभी लोगों से कहता हूं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, आप सारे लोग सीखिए, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोग की भी मदद हो सकता है उनके पास ऐसा कोई कंटेंट ना हो, इंग्लिश सीखने का कोई उनके पास कोई रास्ता ना हो, तो ये वीडियो आप अगर उनके पास भेजेंगे तो उनका भी कुछ मदद हो जाएगा, आपके साथ वो भी सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर भी करें और लाइक करें, और चैनल पे जो भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है गाइस कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें गाइस। और जो भी समझ में ना आए वो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग आल्सो।